आपने ढेर सारी किताबें पढ़ी होंगी, ढेर सारे इंटरव्यूज, आर्टिकल्स और इवन आपने हमारे वीडियोस भी लगातार देखा होगा। बट होता यह है कि जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं वो बढ़ता ही नहीं है। क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है जो लोग बोला करते थे, क्या वो सच है? आप सबसे पहले अपने मन से ये निकाल दीजिए कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक सट्टा बाजार है। स्टॉक मार्केट एक प्योरली रेगुलेटेड बिजनेस है जिसे आपको सीखना है ताकि आप उस बिजनेस को कर पाएं और अपने लिए वेल्थ जनरेट कर पाएं। और अब रही बात कि एक सही कंपनी कैसे पिक करें, तो डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं आपको आज ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप एक अच्छी कंपनी पिक कर पाएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड यू आर वाचिंग इंदुजा कैपिटल। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 6000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं और इन 6000 में से आपको 10 से 20 ही कंपनी पिक करना है जो आपके लिए वेल्थ जनरेट कर पाए। इट मींस अगर देखा जाए तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है कंपनी सिलेक्शन के मामले में। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जब आप कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो, तभी आप एक अच्छा वेल्थ बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, चूज कंपनी फ्रॉम इंडस्ट्री विच यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। क्या आपको पता है ज्यादातर लोग गलती कहां कर देते हैं? एक इंसान काम कर रहा है फार्मा इंडस्ट्री में, बट जब स्टॉक खरीदने की बात आ गई तो वो खरीदेगा बैंकिंग का स्टॉक, फार्मा छोड़ देगा और बैंकिंग का स्टॉक खरीदेगा। और कोई इंसान अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हो और जब उसके लिए स्टॉक पिकिंग की बात आए तो बैंकिंग इंडस्ट्री को छोड़कर वो रियल एस्टेट, स्टील इंडस्ट्री में कोई अपना मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ रहा है ताकि वो अपने लिए पैसे बना सके। और पता है प्रॉब्लम यही आती है, उस इंसान ने सालों तक फार्मा इंडस्ट्री में काम किया, फार्मा इंडस्ट्री के अच्छा बुरा उसने देखा, नॉलेज एक्वायर किया, बट जब बात इन्वेस्टमेंट की आई वो बैंकिंग स्टॉक खरीद लिया बस कुछ आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर पढ़ के। मे बी वो इंसान ने बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ रिसर्च किया होगा, जैसे कि किसी भी बैंक का लोन बुक बढ़ रहा है या नहीं, कासा रेशो दैट इज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बढ़ रहा है या नहीं, आरओई दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है या नहीं उस कंपनी के, सीएआर रेशो ठीक है या नहीं, एनपीए, और उसने ये देखा होगा कि इस बैंक का एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम है या नहीं है। बट पता है इन सब रिसर्च में ना एक कमी सी रहेगी जो आपको फार्मा इंडस्ट्री में एज देता है, दैट इज ग्राउंड वर्क एक्सपीरियंस। क्या सच में लोग उस कंपनी को और उसके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं? आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के कॉम्पिटिटर के लोगों से आपकी बात हुई होगी तो आपको ये जरूर पता चला होगा कि उस कंपनी और जिसमें आप काम कर रहे हैं दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आप समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों कंपनी में से बेटर कौन है, और जो बेटर है वो आप उसे इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, डोंट गो फॉर अनसर्टेन एंड इनोवेटिव थिंग्स। लोग ना ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना रही हो या बनाने वाली हो, जिसका फिलहाल फ्यूचर काफी अनसर्टेन है। और लोग ना गलती यही कर देते हैं, बल्कि उनका अप्रोच ये होना चाहिए कि वो सेफ और एक स्टेबल ग्रोथ वाली कंपनी ढूंढे और अपने पैसे वहां इन्वेस्ट करे। अब वो पैसे वहां भी बना सकते हैं, बट लोग ये भूल जाते हैं कि ढेरों सारा रिटर्न के साथ आता है ढेरों सारा रिस्क। एज ए इन्वेस्टर आपको रिटर्न पे ना फोकस करके आपको रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। अब अगर हम लोग ईवी की बात करें तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ ईवी मार्केट में ना काफी हाइप है और काफी अनसर्टेन मार्केट है कि कौन सा ऑटोमोबाइल प्लेयर एक लीडर उभर कर आएगा। और ऊपर से एक चार्जिंग स्टेशन का भी इशू चल रहा है। पर्सनली ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि आपका ओपिनियन और हमारा ओपिनियन मैच करे, एंड आई होप आपका भी अपना ओपिनियन होगा ईवी मार्केट को लेके, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। और अब जो भी ओपिनियन होगा आपका इस टॉपिक को लेके आप हमारे साथ जरूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। काम तो टाटा मोटर्स, मारुति, एमजी और महिंद्रा भी कर रही है ईवी मार्केट में, बट अभी तक ना कोई प्रोमिनेंट लीडर उभर कर दिखता हुआ नहीं आ रहा है जिसपे मैं बेट कर सकूं। तो मैं एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर मैं क्या करूंगा, मैं उन कंपनीज को ढूंढूंगा, उस इंडस्ट्रीज को ढूंढूंगा जहां कन्वेंशनल व्हीकल के साथ साथ ईवी व्हीकल्स का उस कंपनी को बेनिफिट मिल सके, लाइक टायर इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक्सेट्रा। मैं यहाँ सेफर बेट करना पसंद करूंगा क्योंकि मार्केट काफी अनसर्टेन अभी दिख रहा है। अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करना काफी प्रॉफिटेबल माना जाता है, रिटर्न भी काफी हाई मिलते हैं, ऑन द सेम साइड रिस्क भी काफी हाई होता है। एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको रिटर्न पे ना फोकस करके कैपिटल सेफ्टी पे फोकस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्ट इन ग्रोइंग इंडस्ट्री। ये जो हमारे पास 6000 से भी ज्यादा कंपनी का ऑप्शन है वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में फॉल करते हैं, आइदर रियल एस्टेट, एफएमसीजी, स्टील इंडस्ट्री। आपको उस इंडस्ट्री के स्टॉक्स खरीदने हैं जो इंडस्ट्री ग्रोइंग हो, जिसका डिमांड आने वाले कई सालों तक बना रहे। ऐसा नहीं कि उसका इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्रीज होता जाए
उसका डिमांड कमता जाए तो धीरे धीरे इंडस्ट्री ही डेड हो जाए। मैं आपको एक ग्रोइंग इंडस्ट्री और एक डाइंग इंडस्ट्री का एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं जिससे आप आसानी से समझ पाएं। एंशिएंट टाइम से ही हमारे एंसेस्टर्स हैंडमेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे टू सपोर्ट देयर डेली नीड्स, बट डे बाय डे जैसे जैसे ह्यूमन माइंड्स डेवलप होता गया, हैंडमेड प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स रिप्लेस करता गया, क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स बनाना इजियर और चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू द हैंडमेड प्रोडक्ट्स। पहले हम लोग क्ले पॉट यूज किया करते थे पानी स्टोर करने के लिए, बट डे बाय डे हम लोग जैसे जैसे इवॉल्व करते गए, अब हम लोग प्लास्टिक और स्टील का बकेट यूज करते हैं पानी स्टोर करने के लिए। इस इवोल्यूशन के कारण ही ये इंडस्ट्री खत्म होता चला गया। इसी की तरह एक और इंडस्ट्री है जो है डीटीएच इंडस्ट्री, जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब स्मार्ट टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इसे रिप्लेस करते जा रहे हैं, डीटीएच का शेयर्स खाते जा रहे हैं। और आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वही एक परफेक्ट एग्जांपल ग्रोइंग इंडस्ट्री का हो सकता है। आईटी इंडस्ट्री डे बाय डे लोगों का काम आसान कर रहा है, लोग इसे अपने डेली लाइफ और पर्सनल लाइफ में ऐड कर रहे हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। देखा जाए तो आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी ब्राइट है। बस आपको ये ध्यान देना है जब कभी भी आप स्टॉक खरीद रहे हो, उस इंडस्ट्री को ये ध्यान से देखना है कि क्या वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है या फिर डाइंग इंडस्ट्री है, तभी आपको फर्दर उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम हाई डेट कंपनीज। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुंच गए हैं और आपने इन तीनों पॉइंट्स को कवर किया है तो गुड, आप सच में एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं जिसमें हम आपकी मदद करेंगे तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, क्योंकि यही तो हमारा काम है। एक अच्छी कंपनी पिक करने के लिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी को आपको अवॉइड करना है, किनसे आपको दूर रहना है, दैट इज हाई डेट कंपनीज। उन सभी कंपनी से आप कोशिश करिए कि दूर रहिए जिन पे काफी डेट है। हायर डेट वाली कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब इकोनॉमी और कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तक इन कंपनीज को कोई दिक्कत नहीं होती, ये अपने हायर सेल्स नंबर पोस्ट कर रहे होते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा पोस्ट कर रहे होते हैं और इवन अपने इंटरेस्ट पेमेंट भी टाइम पे कर रहे होते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ऑल ओके। बट ये आपको भी पता है कि टाइम हो या बिजनेस, सबका एक दिन जैसा नहीं होता। और जब कभी इकोनॉमी या उस कंपनी में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले ना इन हायर डेट वाली कंपनी को ही प्रॉब्लम होती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास है फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप को हायर डेट ही उसे कोलैप्स करने के कगार पे ले गया। अब ये प्रेडिक्ट कर पाना कि इकोनॉमी और बिजनेसेस में कब बुरा वक्त आएगा, अंदर क्या चल रहा है, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। व्हाट यू कैन डू इज दैट आप अच्छे से अपना रिस्क मैनेज कर पाएं। अगर आप अच्छे से अपना रिस्क को मैनेज कर पाते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छा वेल्थ बना पाएंगे। हाँ, एक और बात, जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक पैरामीटर से स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी को खरीद या बेच नहीं सकते, बहुत सारे पैरामीटर्स यूज करने पड़ते हैं, तब आप एक अच्छा कंपनी चूज कर पाएंगे। ऑन द सेम साइड ये हायर डेट वाले कंपनी के साथ भी यही होता है कि कई बार कुछ कंपनी को हायर डेट के साथ ही ऑपरेट करना होता है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही कैपिटल इंटेंसिव होता है, लाइक टेलीकॉम, बैंकिंग, रियल एस्टेट एटसेट्रा। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर 5, एक सिंपल और आखिरी पॉइंट है, दैट इज कीप सिंपल एज यू कैन। ये जो मैंने इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स कवर किया है, आप उसे जितना सिंपल रख पाए आपके लिए उतना बेटर है। इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कई बार लोग इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और उसी में उलझ कर कोई गलत स्टॉक पिक कर ही बैठ जाते हैं। आपको ना इस बात का ज्यादा हाइपर मानने की कोई जरूरत नहीं है कि इस बार मॉनसून खराब होने के कारण कंपनी का रेवेन्यू कम जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं, आप तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। और उस कंपनी के मैनेजमेंट काफी वेल क्वालिफाइड और सालों से उस कंपनी को मैनेज करते रहे, वो कई मॉनसून ऐसा देखा है उन्होंने, उन्हें वो मैनेज करना आता है। बस आप उस कंपनी पे फेथ बनाए रखें। अगर लिटरली पूछा जाए तो आपके अगर हाथ में कुछ है तो आप एक अच्छी कंपनी चूज करके आप खरीद लीजिए और उसे लंबे समय तक होल्ड करके बैठे रहिए। और ये थे वो 5 तरीके जो आपको हेल्प करेगा एक अच्छी कंपनी पिक करने में। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। इससे हमें और हमारे टीम को मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।